नमस्कार। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण राजवंश हैं, उन राजवंशों एवं उनके संबंधित राजधानियों के बारे में। दोस्तों, इनसे आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षिप्त में दोस्तों हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बहुत ही जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण है उनकी ही चर्चा हम लोग करेंगे, जिनमें दोस्तों सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि लिच्छवी राजवंश कह लें या फिर वज्जी संघ कह लें दोस्तों, इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वह थी आपकी बिहार में स्थित वैशाली। जी दोस्तों, वैशाली लिच्छवी राजवंश और वज्जी संघ की राजधानी के रूप में स्थापित थी। वहीं पर दोस्तों जो खारवेल राजवंश था दोस्तों, इसकी राजधानी कलिंग थी। खारवेल नाम का दोस्तों एक शासक भी हुए हैं। इनका जो अभिलेख है वो भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख। ध्यान रहे दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है, या फिर राजवंश पूछे तो ध्यान रहे दोस्तों ये खारवेल राजवंश कह लें या फिर खारवेल नाम का शासक भी है दोस्तों, उनसे संबंधित है, जिसमें पहली बार दोस्तों हमको भारतवर्ष जो शब्द दोस्तों वह देखने को मिलता है। और इस वंश की राजधानी दोस्तों आपको क्या पता है दोस्तों, कलिंग है। वहीं पर दोस्तों कनिष्क जो है दोस्तों, जो कि दोस्तों वर्धन वंश के दोस्तों शासक है दोस्तों, इनकी दोस्तों जो आपका दोस्तों जो इनकी राजधानी है वह है दोस्तों आपका पुरुषपुर, जिसको हम लोग पेशावर के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों कि कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी, या फिर पेशावर ऑप्शन में होगा या फिर पुरुषपुर होगा। कई बार इनके नाम भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से पुरुषपुर की पहचान किस शहर से की जाती है, तो ध्यान है दोस्तों यह पेशावर से किया जाता है। वहीं पर दोस्तों जो मिनांडर था शासक दोस्तों, इसके समय में कौन सी राजधानी थी दोस्तों, तो वह राजधानी थी दोस्तों साकल, और साकल को दोस्तों सियालकोट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, वर्तमान में जो शहरों के नाम हैं यह अलग हैं और जो प्राचीन समय में हैं वो अलग हैं। तो कई सारे ऐसे जो शहर होते हैं दोस्तों जिनके नाम परिवर्तित हो गए होते हैं, उनसे भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान रहे, चाहे पुरुषपुर का पेशावर हो या फिर साकल का जो सियालकोट है, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये भी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं पर दोस्तों जो सातवाहन राजवंश है दोस्तों, इस सातवाहन राजवंश की यदि हम बात करें राजधानी की दोस्तों, तो वह थे धान्य कटक कह लें या फिर प्रतिष्ठान कह लें दोस्तों, यह सातवाहन राजवंश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों सातवाहन राजवंश की जब जानकारी आ ही गई है, तो आपको एक एडिशनल जानकारी ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि सातवाहन राजधानी में समाज किस स्वरूप का था। यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो सातवाहन समाज था दोस्तों वह मातृसत्तात्मक था। ठीक है, समाज दो प्रकार का होता है, एक पुरुष प्रधान, एक महिला प्रधान। जो पुरुष प्रधान होता है उसको पितृसत्तात्मक कहते हैं, जो महिला प्रधान होता है वह होता है मातृसत्तात्मक। ठीक इसी प्रकार सातवाहन राजवंश भी मातृसत्तात्मक था, जिसकी जानकारी हमको यहाँ के जो शासक हैं सातवाहन राजवंश के, वो अपने नाम में अपनी माताओं के टाइटल का उपयोग करते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो ऐसे जो नाम है वो अपने नामों के आगे माताओं के नामों का वर्णन करते थे। कई सारे ऐसे अभिलेख हैं जिनसे उनकी जानकारी मिलती है, जिससे पता चलता है कि उनका जो समाज है यह मातृसत्तात्मक था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पांड्य राजवंश की तरफ। ये जो पांड्य राजवंश है दोस्तों, यह मदुरै जो है दोस्तों क्षेत्र है, तो यहाँ पर उनकी राजधानी मानी जाती है दोस्तों, और मदुरै को ही दक्षिण भारत के एथेंस के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों हमने आपसे एक फ्लो में मुझसे गलती हो गई, आप उसको करेक्ट कर लेंगे। जो कनिष्क है दोस्तों ये वर्धन वंश नहीं है, ये कुषाण वंश संबंधित है। हर्षवर्धन जो है ये वर्धन वंश से पुष्यभूति संबंधित था, वो फ्लो में निकल गया, आप उसको एक बार करेक्ट कर लेंगे। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था और उनकी राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे हम लोग पेशावर के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर हमने अभी आपसे चर्चा किया पांड्य राजवंश के बारे में, और पांड्य राजवंश की जो राजधानी थी दोस्तों वह मदुरै थी, और मदुरै को दोस्तों दक्षिण भारत के एथेंस के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ये जो फैक्ट है, ये जो पॉइंट है, आपको ध्यान में
रखना होगा। वहीं पर दोस्तों जो चालुक्य राजवंश थी इसकी राजधानी थी वातापी। वहीं पर जो राष्ट्रकूट राजवंश दोस्तों कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है, इसकी राजधानी थी दोस्तों मान्यखेट। ध्यान रहे सातवाहन और दोस्तों जो राष्ट्रकूट राजवंश है इनसे कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। तो सातवाहन धान्यकटक या फिर प्रतिष्ठान, राष्ट्रकूट जो है दोस्तों यह है आपका मान्यखेट या फिर मान्यखेत होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। वहीं पर दोस्तों जो कदम्ब राजवंश है दोस्तों, कदम्ब राजवंश की राजधानी बनवासी कह लें, जिसको हम लोग वैजयंती के रूप में भी जानते हैं, वह दोस्तों मुख्य राजधानी के रूप में स्थापित थी। वहीं पर दोस्तों जो पालासिका थी दोस्तों, यह इस राजवंश की उप राजधानी के रूप में स्थापित थी। तो ध्यान रहे दोस्तों जब भी आप पीजीटी या टीजीटी का पेपर देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो कदम्ब राजवंश थी उसकी मुख्य राजधानी क्या थी। यदि मुख्य राजधानी पूछेगा तो या तो ऑप्शन में बनवासी या फिर उसके स्थान पे वैजयंती देगा। वहीं पर यदि उप राजधानी पूछेगा तो ध्यान रहे दोस्तों वह थी आपकी पालासिका। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो पश्चिम गंग वंश का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो ये पश्चिमी गंग थे इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों। तो प्रारंभ में दोस्तों इनकी राजधानी थी कोलाल, जिनको हम लोग कोला के नाम से भी जानते हैं, और बाद में दोस्तों इन्होंने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया और तब राजधानी बनाई इन्होंने दोस्तों तलकाड़ को। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभ में पश्चिमी गंगों की राजधानी कोलाल थी जिसे हम लोग कोला के नाम से भी जानते हैं, बाद में दोस्तों इन्होंने राजधानी बदलकर तलकाड़ कर ली। काकतीय साम्राज्य का दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है साउथ में, जिसमें आप लोगों ने रुद्रमा देवी मूवी करके सुना होगा। इसमें अनुष्का शेट्टी और शायद अल्लू अर्जुन है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, तो उसके ऊपर भी मूवी बनी हुई है। वही काकतीय साम्राज्य दोस्तों जिसकी प्रारंभ राजधानी दोस्तों अमकोंड थी, और बाद में दोस्तों जो वहां के शासक गणपति थे उन्होंने इनकी राजधानी वारंगल कर दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वारंगल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आता है कि काकतीय राजवंश की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो खासकर मैक्सिमम एग्जाम में वारंगल होता है। मान लीजिए वारंगल नहीं होगा तब आपके सामने ऑप्शन एम कोंड का भी वहां पे दिखाई देगा। वहीं पर यदि हम बात करें दोस्तों पल्लव राजवंश की, तो पल्लव राजवंश की राजधानी दोस्तों कांची मानी जाती है। वाकाटक राजवंश की राजधानी दोस्तों प्रवतपुर के रूप में जानी जाती है। जो कोंकण का दोस्तों मौर्य वंश था दोस्तों, ध्यान रहे ये मौर्य वंश की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य मौर्य वंश जो है ये अशोक वाला मौर्य वंश नहीं है, कोंकण का जो मौर्य वंश है दोस्तों ये इसकी बात हो रही है। उसकी राजधानी थी दोस्तों पुरी, जिसको हम लोग धारापुरी के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर दोस्तों जो मैत्रक वंश है ये एग्जाम में आया हुआ है पीजीटी वगैरह के पेपर में कई बार कि मैत्रक वंश की राजधानी क्या है या फिर इनके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो अभी हम दूसरे वीडियो में हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपसे जो प्रमुख राजवंश एवं उनके जो संस्थापक हैं उनकी भी चर्चा आपसे हम करेंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ये जानिए कि जो ये मैत्रक राजवंश है इसकी राजधानी थी दोस्तों वल्लभी। कौन थी दोस्तों? वल्लभी थी। और दोस्तों बृहद्रथ जो राजवंश दोस्तों इसकी राजधानी थी गिरिव्रज कह लें, इसको दोस्तों राजगृह के रूप में भी जानते हैं। आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, चाहे राजगृह चाहे गिरिव्रज, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जैसे ही यह शब्द आपके एग्जाम में दोस्तों अब यह दिखाई दे बृहद्रथ, तो आपके दिमाग में एक चीज और ध्यान में होना चाहिए दोस्तों कि बृहद्रथ था कौन। तो ध्यान है दोस्तों बृहद्रथ नाम का एक व्यक्ति था जिसको दोस्तों हम लोग मौर्य वंश के अंतिम शासक के रूप में भी जानते हैं। तो ये जो फैक्ट है आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, और इन्हीं बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों शुंग वंश की स्थापना किया था। आपको ये भी जो फैक्ट है वह ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सातकर्णी जो वंश है दोस्तों इसकी राजधानी कुंतल का क्षेत्र था। वहीं पर बृहत फलायन वंश जो है दोस्तों ये सभी बहुत छोटे छोटे राजवंश, इतने हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रहे पूछा जा सकता है। जो हायर लेवल के एग्जाम होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उनमें क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो चाहे सातकर्णी वंश हो उसके कुंतल है, बृहत फलायन वंश हो इनका पिथुंड है, संकलायन वर्ड हो दोस्तों वंश हो इनका वेंगी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनमें हो जाता है आपका कादर्मक वंश जो कि रुद्रदामन से संबंधित दोस्तों, इसकी जो राजधानी दोस्तों यह है उज्जैन, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। थोड़ा सा दोस्तों ये अंडररेटेड क्वेश्चन है, बच्चे याद नहीं कर पाते इसलिए गलती करके चले आते हैं। तो ध्यान रहे जो कादर्मक वंश है, जो कादर्मक शक शासकों का वंश है, इसमें रुद्रदामन आते हैं दोस्तों, इनकी जो राजधानी दोस्तों ये कहा थी
उज्जैन थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुछ एडिशनल जानकारी भी दोस्तों हम लोग ले लेते हैं वीडियो के अंत में। चंदेलों से संबंधित दोस्तों जो चंदेल शासक है दोस्तों, इनकी प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों कालिंजर का क्षेत्र। कहाँ थी दोस्तों? कालिंजर का क्षेत्र था। लेकिन दोस्तों जब इनके शासक दंग हुए दोस्तों तो इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया और इसके बाद दोस्तों चंदेलों की राजधानी खजुराहो में ही रही। अब तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि चंदेलों की एक प्रारंभिक राजधानी और बाद की राजधानी। तो प्रारंभिक राजधानी उनकी दोस्तों रही है कालिंजर। बाद में धंग के द्वारा, जो उसके शासक का नाम है धंग दोस्तों, इन्होंने कालिंजर से दोस्तों परिवर्तित कर दिया खजुराहो। खजुराहो के दोस्तों आप लोगों ने मंदिरों के नाम सुने होंगे जहां पर नग्न मूर्तियों के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। यहाँ से हमको जैन, बौद्ध और दोस्तों हमको सनातन धर्म के मंदिरों के प्रमाण दिखाई देते हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया कि खजुराहो किसकी राजधानी क्षेत्र में था दोस्तों? चंदेलों के था। तो जो चंदेल शासक है दोस्तों, इन्हीं चंदेल शासकों द्वारा दोस्तों जो खजुराहो के मंदिर हैं इनका भी दोस्तों निर्माण कराया गया था। ये भी फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना होगा। और ये खजुराहो को राजधानी किसने बनाया चंदेलों का दोस्तों? तो वह बनाया था चंदेल वंशी शासक धंग के द्वारा। दोस्तों पाटलिपुत्र को लेकर कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि राजधानी के रूप में कैसे स्थापित किया गया दोस्तों। तो सर्वप्रथम दोस्तों जो हर्यक वंश था दोस्तों, उसके जो शासक थे उदयन दोस्तों, उन्होंने इस पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। पहली चीज कि पाटलिपुत्र जो शहर था उसके संस्थापक उदयन माने जाते हैं, जो कि हर्यक राजवंश से संबंधित हैं। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये स्थापना जब किया गया तो इन्होंने ही अपने इसे राजधानी के रूप में स्थापित किया। साथ में दोस्तों चाहे वो नंद वंश हो बाद के, चाहे मौर्य वंश हो, गुप्त हो, इन सभी ने दोस्तों पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। वहीं पर दोस्तों बाद में जब आप पाल वंश पढ़ेंगे तो पाल वंशीय शासक जिसका नाम था दोस्तों धर्मपाल, जिन्होंने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। ध्यान रहे दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों पाल वंशीय शासक दोस्तों जो थे आपके धर्मपाल ने इस नगर के उद्धार के दोस्तों बहुत सारे प्रयास किए थे। और कुछ समय तक दोस्तों पाल वंश में दोस्तों जब ये धर्मपाल का शासन था दोस्तों, तो पाटलिपुत्र दोस्तों उनकी भी राजधानी रही है। तो दोस्तों आपने इस प्रकार समझा होगा कि हर्यक वंश में उदयन के शासन काल में दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना की गई और उसके पश्चात दोस्तों चाहे नंद वंश हो, मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो दोस्तों, इन सभी ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर जो इस क्षेत्र था उस पर शासन किया था। वहीं पर दोस्तों कन्नौज का क्षेत्र भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण हो जाता है राजधानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें दोस्तों मौखरी हो, हर्षवर्धन हो या फिर प्रतिहार हो दोस्तों, इन राजवंशों ने भी दोस्तों कन्नौज का जो क्षेत्र है इन पर राजधानी बनाकर क्या किया था दोस्तों, इस पर शासन किया था दोस्तों। और नागभट्ट द्वितीय दोस्तों कन्नौज को प्रतिहारों की राजधानी बनाया था। तो ये जो फैक्ट है नागभट्ट द्वितीय का आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा प्रतिहार का शासक था दोस्तों जिन्होंने कन्नौज को प्रतिहारों की राजधानी बनाया था दोस्तों। तो वह था आपका नागभट्ट द्वितीय। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ हमने आपके सामने महत्वपूर्ण जो राजवंश है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण राजधानियां थी उनसे संबंधित दोस्तों फैक्ट्स को बताया और समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो छोटा सा सेगमेंट था, छोटा सा ये वीडियो था, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। यदि वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।